हरिओम स्टूडेंट, तो वेलकम बैक। तो अभी हम कर रहे थे शब्द संरचना। तो शब्द संरचना में हम एक भाग कर चुके, कौन सा, जो उपसर्ग है ना। अच्छा, उपसर्ग का जो ऑपोजिट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब आगे, है ना। जैसे अधर्म है, ठीक है, तो ये क्या है, उपसर्ग। और इसी क्या कहते हैं, धर्म को क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसका प्रत्यय निकाले, इस शब्द का प्रत्यय निकाले, तो क्या होगा, धर्म वो होगा प्रत्यय और अजय वो उपसर्ग, ठीक है। संधि, समास और संधि, उसे क्या कहते हैं, समास और संधि का मतलब जो दोनों शब्द को जोड़ दे, ठीक है। दोनों के अलग अलग अर्थ हो और दोनों ज्वाइन करने के बाद जो एक पूरा अर्थ अलग हो जाता है, वो है संधि। तो वो हम इसका हम बाद में इस पे सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दूसरा भाग है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय अर्थ है जो कर्ता, जो शब्द जिसमें हम कर्ता में अधिक अंश दिखते हैं, मतलब संज्ञा है ना। क्रियावाचक कृत, स्त्रीलिंगवाचक है, कर्मवाचक, कर्तुवाचक। तो इन सब का जो एक ग्रुप है वो है कृत प्रत्यय। ये इसका सबसे पहला उदाहरण, अच्छा सबसे पहला कृत प्रत्यय है। इसका पहले एक तो जाने कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जो कर्ता टाइप के जो शब्द है उसको किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है वो होता है कृत प्रत्यय, है ना। जैसे सबसे पहला है कर्तुवाचक। कर्तुवाचक कृत प्रत्यय है। कर्तुवाचक, कर्तुवाचक के कई उदाहरण है। जैसे क्या है कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध होता हो उन्हें कर्तुवाचक प्रत्यय कहा जाता है। उसका उदाहरण है सबसे पहला अक्कड़। अक्कड़ जो सबसे पहला है कर्तु प्रत्यय वो है अक्कड़। अब उसका एक शब्द है पी, ती, धूम या धूल। तो पी और अक्कड़ दोनों को ज्वाइन करें तो क्या आता है, पी अक्कड़। धूम और अक्कड़ दोनों को आते तो धुमक्कड़। धूल और अक्कड़ दोनों जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद क्या आता है, भूलक्कड़। तो इस तरह से अक्कड़ वाले जो शब्द है वो सब आते हैं कर्तुवाचक में। ये एक उसमें से एक आक, दूसरा है आक। ठीक है, अक्कड़, फिर आक। तो उसके शब्द है तैराक। उसका शब्द है तैराक। तैराक जो होता है वो कर्तुवाचक में आता है। तैराक मतलब क्या होता है, स्विमिंग, है ना, स्विमर जो स्विम करता है उसे तैराक कहते हैं, ठीक है। तो ये आप उनमें से एक है, ठीक है। आका, हुकुम मेरे आका, है ना। आका मतलब लड़, वो वाला आका नहीं, इससे जोकिंग। तो आका क्या है, लड़ या उड़, है ना। लड़, अच्छा माफ करना, अच्छा इसके एक शब्द है आका में लड़ और उड़। अब लड़ प्लस आका क्या होता है, लड़ाका। उड़ प्लस आका का क्या होता है, उड़ाका। तो ये आका शब्द जिसमें आ गया आका, है ना। तो अगर जिस शब्द में आका आता हो वो भी कर्तुवाचक है। आड़ी, आड़ी
अनाड़ी खिलाड़ी, है ना। खिलाड़ी मतलब जो खेलने में एक्सपर्ट हो, है ना, जिसे खेलना आता हो, अच्छा बुरा जो भी हो, उसे क्या कहते हैं, खिलाड़ी। और अनाड़ी मतलब जिसे कुछ नहीं आता हो, है ना, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं आता हो, है ना, एकदम अनजान हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनाड़ी। और आते ईयल, अड़ियल, ईयल मतलब अड़ियल, सड़ियल, मरियल, है ना, तो वो है ईयल, वो भी आता है कर्तवाचक में। ऊ, पकाओ, खाओ, कमाओ, बिकाओ, आमतौर पे कहा जाता है ना। तो वो भी एक कर्तवाचक में आता है। और आता है एरा। एरा के कौन कौन से शब्द है, लुटेरा, लुटेरा, कमेरा, है ना, मामेरा, मामा जो करते, है ना, मामेरा बोलते हैं ना, शादियों में होता है मामा, मामेरा, तो मामा की तरफ से जो देते, जो करते हैं, है ना, तो वो मामेरा, इसलिए शादी में वो उस शब्द का उपयोग किया है। दूसरा है कर्मवाचक। कर्मवाचक, कर्मवाचक में क्या आता है, जो मन से करते हो, वो कर्मवाचक। तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाला का बोध होता हो, उसे कर्मवाचक। तो इसका एक शब्द है औना, औना। के एग्जाम्पल है बिछौना, है ना, सलोना, बिछौना। बिछौना मतलब बिछाने का, जिसे हम कहते हैं बिछौना। खेल, खिलौना, है ना, खेल का क्या है, खिलौना, जो खेल खिलाता हो, है ना। बिछौना मतलब जो बिछाते हो, तो उसी हिसाब से बिछौना मतलब ओना कर्मवाचक में आता है। ना, कहता ना, गाना, खाना, मिलना, बिछड़ना, देना, लेना, ये सब क्या होता है, ना में आता है, कर्मवाचक, ये सब कृत में आते हैं, है ना। नी, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी, भरनी, देनी, लानी, है ना, सूंघनी, ओढ़नी, ये सब क्या आता है, नी में आता है। तीसरा भाग है करना, करणवाचक, करणवाचक। करणवाचक क्या है, जो प्रत्येक क्रिया के करण रूप यानी क्रिया के साधन रूप में रूप बनाते हैं, उन्हें करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण अगर हम गौर से देखें तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये करणवाचक क्या है। तो सबसे पहले है आ, जो जिसमें लास्ट में हम आ यूज करते हैं, है ना। आ में क्या आता है, माफ करना, ढेर, ढेर का क्या है, धेरा। झूल का क्या होता है, झूला, है ना। एग्जाम्पल में आता है झूला, झूला झूलता है ना। मेल, मेल जहाँ पे जब मेलना हो सबको एक साथ, तो क्या होता है, मेला, है ना। तो ये सब क्या आता है, आ में आता है। ई,
आ ई ऊ ये सब इसमें आता है। बड़ी ई, मीठा, मीठा का क्या होता है? मिठाई। बुहार, बुहारी, रेत, रेती, ये सब क्या है? ई में आते हैं, बड़ी ई में। देख, दिखाई, बुन, बुनाई, ऊ, ऊ, झाड़ू, झाड़ का झाड़ू, है ना? झाड़ बोलते, निकालना, साफ करना, तो उसको झाड़ू में इसलिए कहते हैं। ठीक है। नौ, मील का मिलन, देख का देखन, बेल का बेलन, ढक का ढक्कन। तो ये सब क्या आता है? कृत प्रत्यय में आता है, करणवाचक में। और आता है नी, ऑलमोस्ट वैसे। है ना? ओढ़नी, सूंघनी, कतरनी, ये सब लगभग वही आता है, करणवाचक और कर्मवाचक, जिसमें न में लगभग वही आता है, नी में वही आता है। चौथा है भाववाचक। भाववाचक का अर्थ है कि जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना? आई, जैसे वो ई था वैसे इसमें भी ई है, कोई खास फर्क नहीं है। आई, आई का क्या है? उत्तर का क्या है? उत्तराई। भून का आता है बुनाई, धो का आता है धुलाई, पढ़ का आता है पढ़ाई, लड़ का आता है लड़ाई, मीठा का आता है मिठाई। तो ये सब जो आई आता है वो सब क्या है? भाववाचक में ना। आवट, आवट। बनाना का जैसे आता है बनावट, है ना? मील, मील का होता है मिलावट ना। मिलावट बोलते रहते ना आमतौर पे। दिखावट, है ना? थोड़ा भाव के आधार पर जो ये आवट जो शब्द है वो भाववाचक में आता है। ठीक है। गिरा, गिर, जब गिरता है तब क्या आता है? गिरावट। सेंसेक्स में गिरावट है आमतौर पे देखते हैं, तो वो सब क्या होता है? भाववाचक। अगला है आहट। चुपके से जो शांति में भी जो अचानक जो आहट सुनाई देती है ना, एकदम सुनसान एक गली में जो एक अलग आवाज आती है, एक आवाज, है ना? तो उसे आहट, है ना? गड़गड़ में क्या था? गड़गड़ाहट। चिल्ला क्या है? चिल्लाहट, है ना? मुस्कुराना का क्या होता है? मुस्कुराहट, है ना? एक अलग ही फीलिंग, भाव, है ना? तो उसे भाववाचक में आता है आहट। आहट नाम का एक बहुत पॉपुलर शो भी आ चुका है सोनी में, है ना? तो उसको याद रखकर, ये एक हॉरर शो था, इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर हॉरर शो आहट, तो उसको याद रख के आप देखिए कि भाववाचक में आता है। आओ, अरे आओ, आओ मतलब आओ नहीं, ये आ वाला है। ठीक है। बहाव,
जब यह बहता है तो क्या होता है, बहाव में आता है ना। इसका बहाव अच्छा है ना। तो वह क्या होता है, बहाव, इसका बहाव तेज है ना। नदी का बहाव तेज है या नदी का बहाव धीमा है, तो उस तरह से ये आव उन्नत है। आव है बचाव, बचाव में आ गए है ना। ये लोग इनके बचाव में आ गए, तो ये बचाव जो है ये भी बचाना का उसमें आता है, बचाव, जो कि भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, तो आव के बाद है आन, आन बान शान। अभिमान, मिलान, थकान, उड़ान, उड़ने को उड़ान, इन्होंने उड़ान भरी है ना। उड़ान, थकान, थकान हो रही है ना। नहीं, अभिमान नहीं आता, सॉरी। हाँ, ये उड़ान और थकान, तो ये उस वो वाला आन है। ठीक है, इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा, ताकि कभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न करे तो आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, उत्तर देना और सरल हो जाए। अगला है क्रियावाचक कृत। क्रियावाचक, क्रियावाचक, क्रियावाचक का अर्थ है कि जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्द का निर्माण होता है, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब उसके उदाहरण देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। विशेष प्रकार की क्रिया है ना, विशेषण। तो क्रियावाचक के उदाहरण है ता, विविधता, आतुरता, योग्यता, मानवता, दानवता, ये सब जो है वो ता में आता है, तो वो सब क्या क्रियावाचक में आता है ना। चलता, खाता, पीता, है ना, मानवता, ये सब आता है ता में, ये सब क्रियावाचक में आता है ना। या, या के एग्जाम्पल है, मैंने ये खाया, अपन कहते हैं ना, खाया, पिया, रोया, हंसाया, रुलाया, ये सब क्या होता है, क्रियावाचक में आता है। ठीक है, या, दिखाया, मिलाया, तो इस तरह के जो शब्द है जो लास्ट में या आता है वो क्रियावाचक। ठीक है, कर, उसके एग्जाम्पल है देख कर, सूंघ कर, विचार कर, लूट कर, समेट कर, पढ़कर, सुनकर, ये सब आता है कर में। तो ये कर भी जिसमें कर आता हो वो क्रियावाचक में। और आता है ते, 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 सुनते सुनते, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, है ना। इस प्रकार के जो ते में दो बार काल कहते हैं जो शब्द के साथ जोड़कर, तो वो आता है क्रियात्मक, क्रियावाचक में आता है। ठीक है, देते, क्रियावाचक में ये खास ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, है ना। अब तक हम कोई आगे कोई पीछे कोई ना कोई दिखते थे, लेकिन अब जो भी शब्द है जिनका अंत में लगाकर जो नया शब्द बनता है ना, एक शब्द को लास्ट में जोड़कर कोई भी, है ना, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसमें तो अधिकांश पुरुष और स्त्री और वो सब आते हैं इसमें, है ना। तो उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंगवाचक सबसे पहले है स्त्रीलिंग वाचक। स्त्रीलिंगवाचक, इसमें अधिकांश ई करके आगे, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, है ना, लड़का लड़की, ईशान ईशानी, देव देवी, ये सब क्या आता है स्त्रीलिंगवाचक में, है ना। इन में आता है धोबी धोबीन, ठाकुर ठकुराइन, गुप्ता गुप्ताइन, है ना। गुप्ता की जो वाइफ होती है उनको क्या वो कहते हैं, गुप्ताइन कह के बुलाते ना। यूपी में ज़्यादा अक्सर ये कहा जाता है। ठाकुर को हम ठकुराइन कह के बुलाते हैं, जो ठाकुर की धर्म पत्नी होती है उनको ठकुराइन। मालिक की जो धर्म पत्नी होती है तो उनको क्या, धर्म पत्नी या बेटी जो भी हो, उनको क्या कहते हैं मालकिन, छोटी मालकिन, है ना। बेटी को छोटी मालकिन कहते हैं अक्सर तौर पे, है ना। जो घर के जो बड़ी औरत हो तो उनको ठकुराइन कहते हैं या मालकिन कहते हैं, है ना। लुहार लुहारीन, आ, फिर आता है आ। अर्पित अर्पिता, शिष्य शिष्या, बाल बाला, ये सब स्त्री में आते हैं। स्त्री में कहते हैं ना। दिव्य दिव्या, नम्र नम्रता, हालांकि नम्रता अलग है, वो ता में आता है, वो आगे आएगा शायद, पर ये आ में ये सब आएगा। अमित अमिता, अर्पित अर्पिता, है ना। तो ये सब क्या है, ललित ललिता। तो ये सब आ आते स्त्रियों में, ठीक है। आनी, भवान भवानी, ईशान ईशानी, ये सारे उदाहरण हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय के। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, है ना। नौकर नौकरानी, जो आमतौर पे हम आज के तौर में यूज करते हैं, ठीक है। नी, आनी हो गया, ठीक है। अब आता है नी। नी किस किस में होता है, शेर शेरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हिरण हिरनी ना। हिरनी, चलो हिरनी तो ई में आ गया,
ठीक है। तो ये सब क्या है, नी में आता है। आइन, हाँ आइन आता है। जो मैंने पहले इन में कहा था ना, वो इन में नहीं, वो आइन में आता है। आइन, आइन का एग्जाम्पल है ठकुर ठकुराइन, मिश्रा मिश्रा मिश्राइन, बाबू बबुआइन, पंडा पंडाइन, है ना। ये है वास्तव में आइन, जो मैंने इन में कहा था, ठीक है। पर बात वही है, तो इसी में आ जाता है स्त्रीलिंग वाचक में। दया, सॉरी माफ करिए, इया, बूढ़ा का जैसे इया आता है, इया, इया का क्या है, जैसे एग्जाम्पल्स है बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, ठीक है। तो ये सब क्या आता है, इया में आता है। जैसे इनी, इनी के आपको कहीं नहीं है, इनी के जैसे तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्या, तपस्वी, तपस्विनी, है ना। हाथी, हाथिनी, तेजस, तेजस, तेजस्वी, तेजस्विनी, है ना। तेजस्विनी मैडम है ना एसएस की, तो वो तेजस्वी शब्द से ही तेजस्विनी स्त्री के तौर पे बनाई गई है ना। विलोचन, विलोचन, विलोचन का क्या है, विलोचिनी, है ना। तो ये सब था स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो हम थोड़ा इसमें ब्रेक लेते हैं, ठीक है।